जय श्री कृष्णा। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये 25 से 31 वाला वीक कैसा जाने वाला है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये जन्म पत्री तब और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब चंद्रमा आपके अपनी राशि के लॉर्ड के साथ, चंद्रमा की जो लॉर्डशिप होती है उसके ग्रहों पर निर्भर करता है कि आपका वीक कैसा निकलने वाला है। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा की ही राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ही है। और चंद्रमा आपके सबसे पहले 25 तारीख को, यानी 25 तारीख को सुबह आएंगे 8 बजे करीब, उससे पहले चंद्रमा यहाँ थे। तो ये थोड़ा असमंजस की स्थिति थी, केतु सूर्य के साथ में स्ट्रेसफुल पोजीशन रही पिछले वीक के लास्ट में, वीकेंड में। लेकिन अब चंद्रमा यहाँ आ गए हैं। चंद्रमा यहाँ शनि के साथ में है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जो पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था, इस समय बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। आपके लिए बहुत स्ट्रांग है क्योंकि उसकी दृष्टि भाग्य भाव पर है और आपके तीसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान आपके वेंचर्स का हुआ, एफर्ट्स का हुआ। अब आप थोड़े से क्रियात्मक हो रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं। अब हुआ क्या है कि जैसे ही चंद्रमा यहाँ आए तो इन्होंने बुध के साथ में एक एक्सचेंज बना लिया। बुध चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा बुध की राशि में, तो उसके साथ मंगल भी आ गए। तो चंद्रबुध का कॉम्बिनेशन, जैसे किसी भी प्लैनेट की हम जो इफेक्ट देखते हैं वो फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, 3 पार्ट पे देखते हैं। तो मेंटल पार्ट पे अगर चंद्रबुध देखें तो इमोशनल पोजीशन बना देते हैं, ठीक है। फिजिकल पार्ट के ऊपर जैसे इनको थोड़ा सा क्लोज थोड़ा आने लगेंगे, आपके अंदर थोड़ा हेल्थ के इश्यूज दे देंगे, यानी कुछ दर्द वर्द होना, स्ट्रेन आना, मसल्स में स्ट्रेन होना, ये सारी चीजें। बाकी ये चंद्रबुध का कॉम्बिनेशन एलर्जिक भी होता है, थोड़ा सा आपको एलर्जी भी देगा, कफ कोल्ड टूथ की एलर्जी दे सकता है, क्योंकि शुक्र बुध ऑलरेडी यहाँ पर बैठे और चंद्रमा के साथ में आते ही आपको एलर्जी देंगे। तो जब तक कन्या राशि में चंद्रमा है 25 से 27 में आपको थोड़ा एलर्जी का भी ध्यान रखना होगा। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सिबलिंग्स के पार्ट पे किसी भी तरह का कोई इमोशनल पोजीशन बने, या 5th लॉर्ड मंगल के साथ में भी कॉम्बिनेशन आ रहा है तो बच्चों को लेके भी आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। प्रोफेशन को लेके भी थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकता है, प्रोफाइल में चेंज होना, पेरेंट्स की हेल्थ को, स्पेशली फादर के हेल्थ को लेकर के छोटे मोटे चैलेंजेस आना, ठीक है ना। गुरु ऑलरेडी यहाँ पर दृष्ट है, तो इमोशनल होके, भावुक होके कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना जो एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दे। मैंने आपको बता रखा है कि हॉरोस्कोप के रिजल्ट 3 तरह से देखे जाते हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल पार्ट पे। तो फाइनेंशियल पार्ट पे लाइबिलिटीज हम जानते हैं, सब लोग, कर्जा होता है, पैसा लेना हो गया। फिजिकल पार्ट पे भी कुछ एक लाइबिलिटी होती है, और मेंटल पार्ट पे भी लाइबिलिटी, जब आप किसी से अटैच हो जाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि लाइबिलिटी क्रिएट ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। किसी भी इमोशनल एटीट्यूड से बचें, ठीक है। प्रोफेशनल चेंजेस आते हैं, आने दीजिए। अब होता क्या है कि इस 25 से 27 के टाइम में 26 तारीख को शुक्र कन्या नवांश में आ जाते हैं। शुक्र के कन्या नवांश में आते ही ये जो शुक्र यहाँ पर है वीक हो जाते हैं, जो 4th लॉर्ड हो रहे हैं और जो 11th लॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ शुक्र वीक होता है, तो जैसे शुक्र वीक होता है कफ कोल्ड टूथ ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसकी दृष्टि 7th हाउस पर है, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में भी अपने को ध्यान रखना है, किसी तरह की कोई इरिटेशन ना हो। हालांकि शनि की पोजीशन मंगल के साथ में उसको स्ट्रांग बना रहा है, कोई डाउट नहीं। अब क्या हुआ इसके साथ में, दूसरा एपिसोड क्या होता है कि ये पोजीशन आ गई। अब यहाँ पर चंद्रमा जो आए हैं यहाँ पर, ये इसके साथ में हो गए। अब अगला चंद्रमा आ रहा है तुला राशि का। 27 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं तुला राशि में। जैसे ही तुला राशि में चंद्रमा आते हैं 27 को शाम को 7:30 बजे के लगभग, इस चंद्रमा का शुक्र के साथ फिर एक एक्सचेंज बनता है। यानी इन पूरे 5-6 दिनों के अंदर ये चंद्रमा शुक्र की गिरफ्त से बाहर ही नहीं आ पा रहे। शुक्र बुध की गिरफ्त, जब शुक्र बुध की गिरफ्त थी तो एक अलग थी, अब चंद्रमा शुक्र की, तो यानी शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन चंद्रमा को इफेक्ट किया। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम तो देता ही है, इसके अलावा तो यानी कोई कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम माने एक इन्फेक्शन। अब जरा इमेजिन करिए मेंटल इन्फेक्शन कैसा हो, यानी आप किसी चीज पर दृढ़ता आ गई, आपके दिमाग में आ गया कि नहीं यार यही सही है, वो सही है, गलत है तो बाद में पता लगता है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं ये सही है, मुझे ये करना चाहिए। और ये एक बड़ा ग्लैमरस कॉम्बिनेशन होता है, तो यानी चंद्रमा का इसकी गिरफ्त में आने का मतलब आपका एटीट्यूड, आपकी सोच ग्लैमरस हो गई। हर चीज को आप शान शौकत की नजर से देख रहे हैं, ग्लैमर की नजर से देख रहे हैं। इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, मेंटल इन्फेक्शन, कि आप स्टेबल माइंड से ना सोच सके,
इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। तो इसका अपने को ध्यान रखना है, किसी भी इमोशनल स्टेज से आपको बचना है और कोई भी ऐसा निर्णय लेने में संभल के रहना है। अब चंद्रमा जैसी तुला राशि में आ जाते हैं 27 से 30 तारीख के बीच में, इसमें एक एपिसोड ये होता है कि 29 तक तो शुक्र जो है कन्या नमांश में चले गए। 28 तारीख को जब मंगल भी कर्क नमांश में आ जाते हैं, मंगल आपके 5th लॉर्ड हो गए। अब भाई डिसीजन लेने में और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, प्रोफेशन का बहुत ध्यान रखना है। कंफ्यूजन आ ही रहे हैं, चेंजेस आ ही रहे हैं, हल्का इरिटेशन है ही है, लेकिन आपको कॉशियस रहना है, स्पेशली इसका इफेक्ट आपके प्रोफेशन पे या बिजनेस पे या किसी कारोबार पे ना पड़े, इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब हुआ क्या कि ये सारा कॉम्बिनेशन निकल गया। चंद्रमा जो तुला राशि में थे, इस पर गुरु की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। तो तुला राशि का चंद्रमा इस वीक में बड़ा डिससेटिस्फेक्शन वाला है, ध्यान रखने की जरूरत है इस चंद्रमा का। तो ये आपको पेट की तकलीफ देगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देगा, खान पान में ध्यान रखें। सेलिब्रेशंस अगर होने तो वहां पर अपने बिहेवियर में थोड़ा कंट्रोल रखें, खान पान में कंट्रोल रखें, नहीं तो ये निश्चित तौर पे पेट की तकलीफ आपको दे देगा और मेंटल डिससेटिस्फेक्शन देगा। एसेट को लेके, अपने काम को लेके, अपने लाइफ पार्टनर को लेके, पेरेंट्स को लेके एक तरह का डिससेटिस्फेक्शन ही देगा। अब चंद्रमा 30 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं जो कन्या राशि में चल रहे हैं। शनि से दृष्ट होकर स्ट्रांग तो है लेकिन नीच नमांश में है। बहुत ज्यादा अपन आशा नहीं कर सकते कन्या राशि से, लेकिन आप फिर भी थोड़ा मेंटल स्टेबल, कामनेस आ जाएगी, कूलनेस आ जाएगी, डिससेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। और 30 तारीख के बाद का जो वीक आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, जिसको हमें अवेल करना है, जिसको हमें काम में लेना है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि वालों के लिए ये 25 से 31 वाला वीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगले वीक के हम बाद में बताएंगे। जय श्री कृष्ण।